नमस्कार, देख रहे हैं हम न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए अब आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आर्थिक तौर पर सहयोग भी कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल अब नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। दरअसल 24 के चुनाव को लेकर देश में राजनीतिक दलों ने बिसाते बिछानी शुरू कर दी है और अपनी जुगलबंदी में भी जुट गए हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो अभी भाजपा विपक्षी गठबंधन में ही सेंधमारी करने में लगी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष की दिशा और दशा क्या होगी अभी तक वो ही तय नहीं हो पा रही है। अब देखिए, क्षेत्रीय दलों की अगर बात करें तो आसपा और आरएलडी को लेकर तमाम बातें जो हैं वो सियासी बाजार में माहौल गर्म कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के कुछ अलग ही तेवर देखने को मिल रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर राजभर ऐसे तीर छोड़ रहे हैं कि भैया बस पूछिए ही मत, हाथ धोकर मानो पीछे पड़ गए हों। लेकिन हाल ही में अपने ताजा बयान में राजभर ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि अगर उनके बयान पे वाकई जरा सी भी सच्चाई हुई तो सपा आरएलडी को उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो बड़ा झटका लग सकता है। क्या वो पूरा बयान है, पहले आप एक बार वो बयान सुनिए। का लाभ हो रहा है, किसानों का नहीं। मंत्री जी इस बयान को कैसे देख रहे हैं? भाई मंत्री जी, अब उनकी सोच है कि इसमें हो सकता है किसान भी हो, हमारी जानकारी व्यापारी हो, उनकी जानकारी किसान हो। वो आपके संपर्क में है और समय आने पर आपके साथ खड़े होंगे 2024 के चुनाव। आज तो खबर उत्तर प्रदेश में छपी है जी, पढ़ा भी नहीं आपने उसको। क्या एक खबर छपी है कि कोई विधायक मंत्री बनने के लिए जो है ये आपके संपर्क में कौन कौन लोग हैं भाई, कुछ नाम बता पाएंगे? दिल्ली जाते हैं लोग, दिल्ली जाते हैं, लखनऊ मिलते हैं, हमसे मिलते हैं कि भाई और कोई। खैर देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए ये तो खैर कोई नहीं जानता। आया राम गया राम तो आपने सुना ही होगा। कुछ नेता भी सभी दलों में इस तरीके के मिलेंगे कि वो चुनावी मौसम को भांप लेते हैं और उसके बाद जो है वो जैसी हवा देखते हैं उसी के हो जाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि राजभर ने जिस तरीके से जो बयान दिया है, अंदर की जो बात बताई है, राजभर ने साफ तौर से ये कहा है कि जब नेता जो हैं अलग अलग दलों के, क्योंकि लखनऊ जब पहुंचते हैं पार्टी कार्यालय में मुलाकात करने पहुंचते हैं, तो जब राजभर के साथ उनकी मुलाकात होती है या फिर नेता जो है जब दिल्ली पहुंचती है तब मुलाकात होती है, तो समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो विधायक हैं और वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने लिए जो है टिकट मांगना चाहते हैं। तो राजभर ने उसी पर साफ तौर से कहा कि मैं उनको ये चीज कह देता हूं कि भाई जो सत्ता में है पार्टी यानी कि भाजपा, उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए, वो आपको सीटें देंगे। बहरहाल अब इस बयान से एक बात तो साफ है कि अखिलेश यादव की नींद उड़ने वाली है, उनके छूटने वाले हैं। उनका साथ कौन छोड़ेगा कौन नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन राजभर और अखिलेश की चुनावी लड़ाई चर्चाओं में बनी हुई है। फिलहाल देखिए, अगर राजभर की बात करें तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर को 2024 के लोकसभा चुनाव में नई गठबंधन की तलाश है। अभी तक किसी के साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ है। वो लगातार गठबंधन के साथ जाने की बात करते हैं, विपक्ष के साथ आने की वो बात करते हैं, लेकिन शर्त रख देते हैं मायावाली, और कभी भाजपा के साथ जाने की और इशारा कर देते हैं। फिलहाल राजभर जो है वो काफी कंफ्यूजन की स्थिति में है और वो दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राजभर जो है वो 2017 के चुनाव में भाजपा के साथ चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कई ऐसे मौके आए जब ओपी राजभर ने बयान दिया, जिसके बाद खटास जो है वो बढ़ गई दोनों दलों के बीच में। फिर 2022 चुनाव के 2 साल पहले ही भाजपा से अलग होकर सपा के साथ वो चुनावी मैदान पे उतरे। ओपी राजभर अक्सर अपने बयानों को लेकर जो है वो चर्चाओं में रहते हैं। फिलहाल 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ घंटे बाद ही उनका जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, कुछ दिनों बाद वो टूट गया, क्योंकि वो लगातार जो है वो बयानबाजी कर रहे थे अखिलेश यादव के खिलाफ। उसके बाद दोनों का तलाक हो गया। अब देखिए, राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर कई ऐसे मौके आए जब ओपी राजभर जो है वो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ देखने को मिले। ऐसे में सुभाषपा को एक नए गठबंधन की तलाश की चर्चा भी लगातार जोरों पर है। चर्चाएं साफ है कि सुभाषपा 2024 लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को गाजीपुर सीट से भी सांसद बनाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से राजभर जो है वो दो तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। एक बार तो वो भाजपा के साथ जाने के इशारे जो है वो कर देते हैं,
दूसरी तरफ वो अपनी शर्त रख देते हैं कि अगर गठबंधन में मायावती, आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी, चंद्रशेखर और नीतीश कुमार और कांग्रेस जो है शामिल होगी तो उसके बाद वो भी गठबंधन का हिस्सा होंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसे ही भाजपा की तरफ जाने का इशारा कर देते हैं। तो ये स्थिति जो है वो काफी कंफ्यूज कर देने वाली स्थिति है। अब देखने वाली बात होगी तस्वीरें क्या होंगी 24 से पहले। बेहद ही, लेकिन एक बात तय है कि बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें होने वाली हैं। ऐसी तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़18। लेकिन रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।